बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इसका जो हमारा व्लॉग है, जैसे कि शैतान ने आज़ाद होना है, कल मैं हो गई हूँ आज़ाद, आज यही कह सकते हैं, क्योंकि इन 30 दिनों में मैं कहीं ना आई हूँ ना कहीं गई हूँ, ना मुझे आने जाने का टाइम मिला, बिकॉज़ काम और दूसरी यानी कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा घर में बहुत बिज़ी थी। दूसरा, आप लोगों को बता चुकी हूँ कि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा और बिज़ी। तो ये हम जा रहे हैं। बच्चों की आधी शॉपिंग जो थी वो हो चुकी थी, बस बकिया कुछ चीज़ें लेनी थी वो, और कल की तैयारी के लिए कुछ सामान। तो यहाँ पे हमारे घर के पास ही एक स्टोर है किफ़ायत, तो वहाँ पे गए तो वो एक फार्मेसी स्टोर था, तो अब उसको सुपरमार्ट भी बना दिया गया। एक छोटा सा सुपर स्टोर है, बेसमेंट में भी और ऊपर है। वहाँ पे पिक्चर्स एंड वीडियो अलाउ नहीं है, और मतलब इतना कोई अच्छा सा ऑफिस टाइप का बना हुआ नहीं है, कोई मैनेजमेंट ज़्यादा नहीं है, छोटा सा स्टोर है, तो इसलिए जो कि परमिशन के लिए जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने परमिशन नहीं भी नहीं। और इफ़्तार होने वाला था, उससे 2 घंटे पहले हम चले गए थे। इफ़्तार के बाद जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, ना हो सकती है, क्योंकि इतना सारा काम घर में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये हम वहाँ पहुँच चुके हैं, तो चले वहाँ पे 1-2 पिक्चर्स मैंने ले ली थी। वो इसलिए ले ली थी क्योंकि उस वक्त कोई स्टाफ वगैरह साथ में नहीं था, तो ये उनका कोई रमज़ान का शेड्यूल लगा था। मैं तो आज ही आई हूँ, तो मैंने आप लोगों को आज ही दिखाया। उसके बाद हम लोग अंदर से यानी कि शॉपिंग कर ली, और उसके बाद ये हम लोग बाहर निकले हैं। और अभी हम लोग यानी कि रिक्शे में नहीं जा रहे, क्योंकि हमने सोचा वापसी में पैदल जाएंगे, फिर टाइम पास भी हो जाएगा और स्लो जाएंगे तो रोज़े तक घर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इफ्तार का सामान हम लोगों ने बीच में से ले लिया था। ये मेरा इंस्टाग्राम है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और साथ साथ अपनी राय से डीएम करें। ये रास्ते में हम खड़े हो गए थे बच्चों की वजह से, तो उनको चीज़ वगैरह लेनी थी, आइसक्रीम वगैरह। उसके बाद फिर हम यहाँ से जब गुजर रहे थे, तो यहाँ पर चुरंगी मार्केट है, तो रिजविया मार्केट भी इसको कहते हैं, चुरंगी भी कहते हैं, पता नहीं कितने सारे नाम हैं। तो वो वहाँ से हम गुज़र रहे थे, तो ये वहाँ पे है, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। ये स्टॉल्स की मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स बना ली थी। और उसके बाद फिर हम लोग बेसमेंट से नीचे रोड क्रॉस करके फिर वहाँ से हम लोगों ने समोसे वगैरह लिए, कचौरियाँ ली, और कचौरियाँ लेके फिर हम घर की तरफ आए थे। और उसके बाद फिर हमने फ्रूट्स लिए थे, तो फ्रूट्स की टाइम पे बहुत मतलब कम टाइम लग गया था, तो मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सकी। यहाँ से हम लोग को कुछ भी नहीं लेना था, तो इसलिए हम लोग जो हैं और आगे बढ़ गए। तो ये यहाँ पे ना छोटे छोटे स्टॉल लगे थे। ये अभी रात की तैयारी हो रही है, रात को आप देखेंगे ना इफ्तार के बाद, बल्कि ईशा भी बहुत, मैं कहती हूँ, लेट हो जाएगी, ईशा से पहले पहले बड़ा रश हो जाएगा यहाँ पे। और तो फिर ये हम लोग सब मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम बेसमेंट में चले गए, और बेसमेंट में जाने के बाद वहाँ पे स्टोर था, वहाँ से मतलब एक शूज़ लिए थे, वो मैं आपको शूज़ दिखा दूँगी कल इंशाल्लाह। जब पहनूँगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, कल शायद पहनूँ या ना पहनूँ, लेकिन मैंने जब भी पहने तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और उसके बाद फिर हम बेसमेंट से ऊपर आ गए। ऊपर आते ही हमने यहाँ से समोसे वगैरह लिए, और फिर यहाँ से समोसे कचौरियाँ लेने के बाद हम लोग फिर घर की तरफ चले गए थे। तो घर के पास जाने के लिए फिर ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और यहाँ पे जो ना फ़ौरन से फ्राई कर रहे थे, और यहाँ पे इतना रश था, मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब ये हम लोग लेडीज़ होते हैं, तो वो लेडीज़ वाला प्रोटोकॉल जो मिलता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें मतलब जिस तरफ हम खड़े थे तो वहाँ से जेंट्स हट गए थे, और हमने वहाँ से अपने लिए जो सामान ले लिए। ये देखिए रश आप देख रहे हैं। और उसके बाद फिर ये हम घर की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये पूरा पैदल जाएंगे पूरा रोड यहाँ से। फिर ये देखें, ये हमारे पास जो ग्रीन लाइन की बस की सर्विस है, वो वाला पूरा स्टेशन है यहाँ पे, इसको रिजविया स्टेशन का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन आते हैं। तो उसके बाद ये हम पहुँच गए हैं सना टावर के पास। उसके बाद ये हम घर पे पहुँच गए, और बच्चों की फुल्ली फरमाइश थी उनकी चीज़ें दिखाई जाए तो वो दिखाई जा रही हैं। तो ये हम ये चीज़ें लेने गए थे, और कुछ मैंने की मिठाई शिठा लेने गए थे। तो ये मेरी जो छोटी सी गुड़ियाँ हैं वो अपनी चीज़ें दिखा रही हैं आप सब लोगों को, तो प्लीज़ देखें इनकी चीज़ें। और इसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली, क्योंकि हमें ख़ास चीज़ें लेनी नहीं थी।
उसके बाद इन लोगों ने ये कुछ कलर्स वगैरह का एक बॉक्स था, वो सरप्राइज़ बॉक्स था, तो उसमें कुछ लिखा हुआ बाहर से नहीं था। अब उसको ओपन करोगे तो वो ईद के तौर पे जो है उनके लिए बेस्ट था कि उनको गिफ्ट भी मिल जाएगा और पढ़ाई की तरफ रूटीन भी आ जाएगी। तो ये पूरा अपना खोल के आप लोगों को दिखा रही है और ये शो कर रही है कि देखिए मेरे, यानी कि आप व्यूअर्स भी देखें कि मेरे पास क्या है। उसके बाद ये मैं मेहंदी लाई थी अपने लिए वहीं से, तो ये मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी थी। मुझे याद है, मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दी, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी थी। तो ये मैंने आधी मेहंदी लगाई थी, उसके बाद ये मैंने फुल मेहंदी लगाई। मैं हमेशा सिर्फ ऐसे ही मेहंदी लगाती हूँ, ज़्यादा डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा डिज़ाइन किसी और से लगवाना पसंद करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी की रात की वीडियो और दोपहर तक की वीडियो इंशाल्लाह आपको कल दिखाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। और सबको ईद मुबारक और ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।